अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि AWS का नेटवर्किंग का एक ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि नेटवर्किंग आपकी बेसिक्स है। अगर आपकी बेसिक्स सही है तो आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज AWS की नेटवर्किंग देखेंगे और उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप जो है वो कनेक्टिविटी कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ, AWS की और AWS की डिफरेंट सर्विसेज के साथ। चलिए शुरू करते हैं। AWS की बहुत सारी नेटवर्किंग की टाइप्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारे नेटवर्किंग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें से चंद मैंने निकाल ली हैं। एक है VPC, जिसको वर्चुअल प्राइवेट गेटवे भी कहते हैं, और इसकी मदद से जो है वो आप एक कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और इसी तरीके से VPC पेयरिंग है। अगर दो VPCs को आपस में कनेक्ट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, उसको हम थोड़ा सा तफसील से देख लेते हैं। और उसी तरीके से बिल्कुल VPC पेयरिंग का एक एडवांस भी ऑप्शन है, वो है ट्रांजिट गेटवे। कि ट्रांजिट गेटवे कब इस्तेमाल होगा, किस तरीके से इस्तेमाल होगा और किस तरीके से जो है हम ट्रांजिट गेटवे को सेटअप करेंगे। इसी तरीके से एक डायरेक्ट कनेक्ट है कि डायरेक्ट कनेक्ट क्या होता है और इसके थ्रू जो है वो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से VPC एंड पॉइंट्स हैं। VPC एंड पॉइंट्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं और उसका हमें क्या बेनिफिट है। और सिमिलरली VPC एंड पॉइंट इंटरफेसिंग क्या चीज़ है वो हम देखेंगे कि VPC एंड पॉइंट और एंड पॉइंट इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं एक डायग्राम को। इस डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक हमारे पास AWS का आर्किटेक्चर है। उसके अंदर मैंने एक बेसिक सा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें इन तमाम पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है तो हम कैसे करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये अगर आप ये देखें, ये हमारे पास एक VPC है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, और इस वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के अंदर हमने दो अवेलेबिलिटी जोन लिए, ज़ोन 1 और ज़ोन 2। और हर जोन के अंदर एक पब्लिक सबनेट है और एक प्राइवेट सबनेट है। ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी पब्लिक सबनेट है और एक प्राइवेट सबनेट है। अच्छा, प्राइवेट सबनेट की जगह हमने लिखा हुआ है प्राइवेट सबनेट ACL। तो ये क्या चीज़ है, तो ये अभी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट ACL से क्या मतलब है, इसको भी देखेंगे। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ आर्किटेक्चर को देखें तो अगर चूँकि दो अवेलेबिलिटी जोन है तो एक लोड बैलेंसर यूज़ किया हुआ है। अच्छा, जैसे कि आपको ये चीज़ पता ही होगी कि एक पब्लिक सबनेट होता है, प्राइवेट। तो पब्लिक सबनेट के अंदर हम वो सर्वर्स रखते हैं जिनको हमने एक्सपोज करना हो इंटरनेट के लिए। जैसे कि आपके वेब सर्वर्स होते हैं, ये लिखा हुआ भी है वेब सर्वर्स। ये आपकी EC2 मशीन है जो कि एक वेब सर्वर के तौर पे काम कर रही है, और ये दूसरी EC2 मशीन है दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में है, और बीच में ये आपस में कम्युनिकेशन कर रही है थोड़ा सा लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर अगर आप एक सेटअप करेंगे और दो अवेलेबिलिटी जोन लेके और दोनों मशीनों को सेटअप कर देंगे तो बेसिकली क्या होगा, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे दोनों के IP एड्रेसेस होंगे, राइट। तो जब आप लोड बैलेंसर बनाएंगे तो वो एक अपना एड्रेस दे देगा। लेट सपोज कि वो दे देगा कि लोड बैलेंसर डैश ABC 123। तो जब आप उस URL को हिट करेंगे तो कभी वो इस सर्वर से, और दोनों में कोई एप्लीकेशन सेटअप कर लें आप, तो कभी वो इसको लेकर आएगा कभी वो इसको लेकर आएगा। तो इस तरीके से लोड बैलेंसर बेसिकली क्या करेगा, लोड को बैलेंस कर रहा होगा बिटवीन द मल्टीपल इंस्टेंसेस, राइट। अच्छा, ये दोनों चूँकि पब्लिक सबनेट पे हैं तो जब आप इनको पब्लिक सबनेट पे क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी एक IP मिल जाएगी, लेकिन वो जो IP होगी वो टेम्प्रेरी होगी। अगर आपने सर्वर रीस्टार्ट वगैरह किया या रिस्टॉप करके स्टार्ट किया तो फिर वो IP चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको इलास्टिक IP लेनी पड़ेगी ताकि वो आपके लिए डेडिकेटेड हो। अच्छा, अब इसमें सबनेट अगर हम देखें तो प्राइवेट सबनेट में हमने एक ACL लिया हुआ है। ACL क्या होता है, बेसिकली ACL कहलाता है एक्सेस कंट्रोल लेस। तो ये सबनेट लेवल पे होता है। एक चीज़ होती है सिक्योरिटी ग्रुप और एक चीज़ होती है एक्सेस कंट्रोल लेस। सिक्योरिटी ग्रुप ये होता है कि जब भी आप कोई सिक्योरिटी ग्रुप किसी भी सबनेट पे लगाते हैं या किसी इंस्टेंस पे लगाते हैं तो वो आपका सिक्योरिटी ग्रुप वैसे आपका सबनेट पे भी लग सकता है, इस किसी भी मशीन्स के ऊपर भी लग सकता है। तो जब आप क्रिएट करते हैं तो इनबाउंड और आउटबाउंड रूल होते हैं, ठीक है।
इनबाउंड का मतलब है कि इस पर ट्रैफिक आएगा बाहर से, और आउटबाउंड का मतलब है कि आप इंटरनेट वहाँ उस सर्वर से चला सकेंगे, राइट। तो जब आप प्राइवेट सबनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी ट्रैफिक बाहर से नहीं आएगा। इट्स मीन कि आप जो है वहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जब बाहर से नहीं आएगा तो फिर अंदर से तो आपको चलना चाहिए ना इंटरनेट वगैरह। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ख़ास काम करना पड़ता है। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कि नेट, NAT नेट कहलाता है। नेट गेटवे आपको बनाना पड़ेगा। नेट गेटवे बेसिकली क्या होता है कि आपको वो पब्लिक सबनेट पे आपको नेट गेटवे रखना पड़ेगा, और उसके अंदर जो है वो आउटबाउंड रूल जो है वो इस वाले ACL के लगाएंगे, इस वाले इंस्टेंस के लगाएंगे, तो फिर यहाँ कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो होगा ये कि इंटरनेट यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा जब आप हिट मारेंगे, और फिर यहाँ से होता हुआ IGW यानी कि इंटरनेट गेटवे से होता हुआ आपके पास जो है वो जाएगा ट्रैफिक। तो इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा आपके पास, अगर आपके पास जो है प्रॉपर जो है ना नेट गेटवे आपने पब्लिक सबनेट पे लगाया है और आउटबाउंड रूल सेट किए हैं, तो फिर ये वाले जो सिस्टम्स हैं इनके पर इंटरनेट चलने लगेगा, लेकिन ट्रैफिक आ नहीं सकता, ठीक है। तो मैं दो चीज़ें बता रहा था, एक सिक्योरिटी ग्रुप होती है और एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है। सिक्योरिटी ग्रुप ये होता है कि वो किसी इंस्टेंस पे लग सकता है, किसी सबनेट पे लग सकता है, लेकिन जो ACL है नेटवर्क एक्सेस ये किसी सबनेट पे ही लगेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि ये स्टेट लेस होता है, ठीक है। और जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप होता है स्टेटफुल होता है। स्टेटफुल से मतलब है कि जब आप कोई रूल बनाते हैं तो वो इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों के लिए लग जाता है। जैसे RDS है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है, तो अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप में रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन अलाउ करते हैं तो आप रिमोटली कनेक्ट भी कर सकते हैं और आपके पास डेटा आ भी सकता है, राइट। बट आप जब आप एक्सेस नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर जाके सिक्योरिटी ग्रुप में जाके आप नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में जाके जब आप RDS अलाउ करेंगे तो आपको इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ही सेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपके पास चलेगा नहीं। तो ये बेसिकली एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये स्टेट लेस होता है, यानी इसमें स्टेट मेंटेन नहीं हो रही होती है। तो ये बेसिकली एक थोड़ा सिक्योर होता है। आप जब भी आप नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के ऊपर जब आप सिक्योरिटी लगा देंगे तो उससे ये होगा कि जितने भी अंदर कंप्यूटर हैं सब पे सेम सिक्योरिटी लग जाएगी। तो ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। और सिक्योरिटी ग्रुप एक नॉर्मल सा ग्रुप है जिसमें आप इनबाउंड आउटबाउंड होती है, जबकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये अच्छा, अब जब आप कोई भी बनाते हैं तो एक चीज़ और होती है राउट टेबल। ये राउट टेबल बेसिकली क्या है कि जब भी आप जैसे VPC है तो उसका भी एक राउट टेबल बनेगा। तो वो एक राउट टेबल बना हुआ होता है जिसके अंदर देखें, अगर ये हमने VPC का राउट टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ये, वैसे बाय द वे जब मैंने VPC बनाया तो उसके अंदर मैंने एक एड्रेस दिया 10.10.00/16। ये सीडर कहलाता है, ठीक है। तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि सीडर क्या होता है। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ आ रहा है कि ये 10.10.00/16 16 बिट इसकी फील्ड है और 16 ही अलाउ है। तो अब ये होगा कि आप बेसिकली ये आपका राउट टेबल हो गया। तो जब आप सबनेट बनाते हैं तो उनके अपने राउट टेबल होते हैं, जैसे कि ये नज़र आ रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि राउट टेबल बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है जो ऊपर से ड्राइव होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये जैसे ऊपर से ड्राइव हो रहा है कि ये लोकल है तो ये लोकल है तो ये लोकल है। बाकी ये सबनेट पे अगर इंटरनेट आपने अलाउ करना है, चूँकि ये पब्लिक सबनेट है तो इसलिए 0000/0 IGW का मतलब है इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे के लिए ये अलाउ है, मतलब इसके ऊपर इंटरनेट चलेगा, इन सबनेट्स के ऊपर इंटरनेट चलेगा। तो ये राउट टेबल में आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है, अदरवाइज़ जब आप इंटरनेट गेटवे वैसे बनाते हैं तो वो फिर उसमें आप ये अलाउ करते हैं तो फिर ये इस तरह इन सर्वर्स के ऊपर इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है। तो जब आपको इंटरनेट चलाना है इन दो मशीन्स के ऊपर तो आपको गेटवे ज़रूर चाहिए। सिमिलरली अब ये जैसे मैंने बताया कि ये चूँकि ये दो प्राइवेट सबनेट्स हैं और इनके ऊपर गेटवे आप नहीं चलेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नेट गेटवे बनाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है 0000 और /NAT और भी है, तो नेट गेटवे के थ्रू जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात कि राउट टेबल ड्राइव हो रहे होते हैं, सबनेट के अलग होते हैं और VPC के अलग होते हैं और उसमें अलाउ किया जाता है इंटरनेट वगैरह। लेकिन अच्छा, अभी एक चीज़ और देखें, ये 4 हमारे सबनेट हैं तो इन सारों के एड्रेस इस तरह है 10.10.10.10.10.24 10.10.20.24
10.10.3024, 10.10.4024, ये सबको आपने अपना एड्रेस दे दिए और ये सब इसी के अंदर ही आ रहे हैं 10.10.0016 के अंदर, राइट। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। अच्छा ये मैंने जैसे बताया 3 tier आर्किटेक्चर, इसमें वेब सर्वर्स हैं क्योंकि ये पब्लिकली एक्सपोज हैं, और ये ऐप सर्वर्स हैं क्योंकि ये प्राइवेटली एक्सपोज हैं। तो अब इसमें नीचे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है। अब इसमें एक मसला ये है कि अगर आपने कुछ यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट सबनेट के ऊपर इंटरनेट चलाना है, तो अब होगा क्या कि आप नेट गेटवे के थ्रू ही जाएंगे, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट वहाँ जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी रिक्वेस्ट बार बार नेट गेटवे से जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है बैंडविड्थ यूज़ होगी और बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी कॉस्ट आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका इंटरनेट का बिल बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिल अगर आपको बचाना है तो आप नेट गेटवे से जान छुड़ानी पड़ेगी। अदरवाइज़ रिक्वेस्ट आएगी, नेट गेटवे पे जाएगी, नेट गेटवे से होती हुई IGW पे जाएगी और फिर इसी तरीके से आप कोई भी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये जो सर्विसेज हैं S3 बकेट या RDO DynamoDB है, ये सारी की सारी तो सेम रीजन में है। जब सेम रीजन में है तो हमें क्यों कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, या हम इनको एक्सेस करने के लिए क्यों हम बिल दे रहे हैं। तो उसका एक बेहतरीन हल है जिसको हम कहते हैं VPC एंड पॉइंट। तो आप VPC एंड पॉइंट एक बना दें जो कि फ्री है। आप एक VPC एंड पॉइंट क्रिएट कर दें और आप अपने प्राइवेट सबनेट को उसके साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये सबनेट के साथ भी और EC2 इंस्टेंस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, और उसकी मदद से ये होगा कि आप जब आप इसको कनेक्ट करेंगे किसी भी इंस्टेंस के साथ, तो वो इंस्टेंस जो है डायरेक्टली S3 बकेट और DynamoDB या DocumentDB जो सेम रीजन में आपने बनाए हुए उनको एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये VPC एंड पॉइंट कहलाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ इन 2 सर्विसेज, ये जो कॉमनली यूज़ सर्विसेज हैं उनको सेव कर सकता है। अगर आपने और ज़्यादा सर्विसेज को यूज़ करना है तो उसके लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये SNS है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस या ईमेल सर्विस या क्लाउड वॉच या क्यू सर्विस, इन तमाम सर्विसेज को अगर उसने एक्सेस करना है और तो VPC एंड पॉइंट इंटरफेसिंग का सहारा लिया जाएगा। ये बेसिकली मल्टी और दूसरी सर्विसेज के लिए भी अलाउ होता है। तो उसके लिए थोड़ा और काम करना पड़ेगा। एक आपको नेटवर्क इंटरफेस भी चाहिए होगा। तो नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है कि इसको आप इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस भी कहते हैं, और इसकी मदद इससे क्या होता है ये किसी भी इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो सकता है, और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप इसको VPC एंड पॉइंट के साथ इंटरफेस के साथ जोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा कि स्मूथ कनेक्शन हो जाएगा। VPC एंड पॉइंट के साथ ये पूरे जो दूसरी सर्विसेज हैं सारी कनेक्ट हो जाएंगी। तो बीच में एक लेयर आ गई जिसको नेटवर्क इंटरफेसिंग कह सकते हैं। तो एक नेटवर्क को इंटरफेस बेसिकली एक, जैसे ये प्राइवेट है ये पब्लिक है, तो अगर आपने EC2 इंस्टेंस इसमें ही रिजाइड करता है और इसको इस वाले सर्वर्स को एक्सेस चाहिए तो भी नेटवर्क इंटरफेसिंग ही काम आती है। तो आप एक VPC के साथ एक EC2 के साथ बहुत सारे नेटवर्क इंटरफेसिंग लगा सकते हैं। उसकी मदद से आप आराम से जो है ना उन सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी VPC इंटरफेसिंग में आप यही काम करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर आपने गेटवे बनाना है, VPC गेटवे, वो कब इस्तेमाल होगा? जब आप किसी भी कॉर्पोरेट डेटा सेंटर है, फॉर एग्जांपल आपके हाइब्रिड कनेक्टिविटी मॉडल है जिसमें आपके पास कुछ डेटा AWS पे कुछ आपके पास अपना है, तो अगर आपने उसके दरमियान में स्मूथ कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक राउटर बनाएंगे। 2 राउटर होंगे बेसिकली, एक राउटर AWS साइड पे होगा और एक आपके साइड पे होगा। जो आपके साइड पे होगा उसको हम नॉर्मल राउटर कहेंगे, और जो AWS साइड पे होगा उसको VPN गेटवे भी कहते हैं, VPG भी कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। तो ये बेसिकली एक राउटर है और बीच में ये सिक्योर कनेक्शन IPsec VPN कनेक्शन आपको देता है, और ये डबल डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो ये आप इसकी मदद से जो है, तो ये 2 राउटर चाहिए, एक आपकी साइड पे एक AWS साइड पे। ये राउटर बेसिकली ये एक गेटवे चाहिए होगा, बेसिकली ये गेटवे आपको कनेक्ट करके VPN से कनेक्ट कर देगा। एक दूसरा मेथड भी है कि अगर आप कॉर्पोरेट डेटा सेंटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डायरेक्ट कनेक्ट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, आपको जैसे पता है AWS में रीजन्स होते हैं, रीजन के अंदर बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, और हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, और हर डेटा सेंटर में कोई थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। अब आपको बेसिकली अगर आपको अपने AWS के नेटवर्क पे कनेक्ट करना है
तो एक उन्होंने फ़िज़िकल लाइन भी डाली हुई है, लाइन बिछाई हुई है जिसे कहते हैं, और ये फाइबर ऑप्टिक की बहुत मोटी सी लाइन है। इवन जब रीजन्स को आपस में कनेक्ट किया गया तो समंदर के थ्रू ये लाइन डाली हुई है और ये फ़िज़िकल कनेक्शन देती है। तो ये बहुत फास्ट फ़िज़िकल कनेक्शन, यानी 100 MB पर सेकंड्स आपको दे रही होती है। तो ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है। अगर आप डायरेक्टली किसी भी इंटरनेट के थ्रू आप डायरेक्टली जो है ना वो केबल के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं AWS को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। AWS के पास इस वक्त 100 से ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन है। तो आप वो कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन ले लीजिए और उसके थ्रू क्या करें, अपने राउटर को इसके साथ कनेक्ट करें और VPN गेटवे अपने पास सेटअप करें। तो आपको पूरा कॉर्पोरेट डेटा सेंटर आपके VPC के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और मेथड है जिसमें अगर आपने एक रिमोट कंप्यूटर है और उसके थ्रू अगर आपने AWS के ऊपर कनेक्टिविटी करनी है तो क्लाइंट VPN गेटवे कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्लाइंट VPN एंड पॉइंट कहलाता है। इसके थ्रू जो है वो आप एक पर्टिकुलर कंप्यूटर जो जिसका IP एड्रेसेस हो वो उसको सेटअप कर देंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि अगर VPC को VPC के साथ कनेक्ट करना है तो क्या होगा, तो उसके लिए VPC पेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस पेयरिंग में इशू ये है कि सिर्फ 1 VPC कनेक्टेड टू AWS 1 VPC, तो इसमें कोई मल्टीपल VPCs आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, इसकी लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए सिंगल VPC आपस में टॉक करना चाहें तो VPC पेयरिंग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि यार मेरे पास तो मल्टीपल VPCs हैं और डेटा सेंटर्स भी हैं और आपस में भी टॉक कर सकते हैं और इनकी बेसिकली आपस में भी कम्युनिकेशन हो जाए और हम एक्सेस कर सकें मुख्तलिफ नेटवर्क्स को, तो अब आपको एक ख़ास गेटवे चाहिए जिसको ट्रांजिट गेटवे कहते हैं। ये ट्रांजिट गेटवे बेसिकली क्या करता है कि एक आपस में कनेक्टिविटी इनकी करता है और AWS साइट पे आप इसे सेटअप करेंगे और जितने VPC, जितने डेटा सेंटर आइसोलेटेड आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ट्रांजिट गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। अगेन हर चीज़ के अंदर एक पूरी डिटेल है, अगर आप जाएँ ट्रांजिट गेटवे कैसे होता है तो आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, तो हम बाद में और एग्जाम्पल्स भी डालेंगे। लेकिन अभी सिर्फ नॉलेज के लिए कि ट्रांजिट गेटवे किस तरीके से काम करता है कि मल्टीपल VPC विद डेटा सेंटर्स आपस में भी इनका एक नेटवर्क बन जाए, आपस में कम्युनिकेट करें और फिर VPC हमारे कनेक्ट हो जाए, तो ट्रांजिट गेटवे बेस्ट चॉइस। और सिंगल VPC कनेक्शन के लिए VPC पेयरिंग। अब आ जाते हैं जो कि अगर आपके पास एक VPC है जो किसी और क्लाउड पे है और कुछ सर्विसेज हैं, कुछ और चीज़ें, तो आपको एक लोड बैलेंसर चाहिए होगा और आप एक प्राइवेट लिंक के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं VPC इंटरफेसिंग के थ्रू। तो प्राइवेट लिंक भी एक ऑप्शन है। अगर आप प्राइवेट लिंक वाला ऑप्शन करना चाहें तो ये प्राइवेटली लिंक्ड बन जाएगा। उसके लिए दोनों के IP एड्रेसेस होने चाहिए और VPC आपके पास एंड पॉइंट इंटरफेसिंग आप खोलेंगे तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल ऑप्शंस थे जिसकी मदद से AWS में आप इस तरीके से चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। 6-7 चीज़ें हमने डिस्कस करी। एक हमने VPC एंड पॉइंट देखा, VPC एंड पॉइंट इंटरफेसिंग देखा, उसके बाद हमने एक प्राइवेट लिंक देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा राउट टेबल क्या होते हैं, फिर हमने नेट गेटवे को देखा। ठीक है, और जब हमने फिर उसके बाद हमने VPC पेयरिंग को देखा, फिर उसके बाद हमने ट्रांजिट गेटवे को देखा, फिर हमने देखा कि डायरेक्ट कनेक्ट क्या होता है, फिर इसी तरीके से एक VPG गेटवे क्या होता है, VPN गेटवे। तो ये देखा, इस तरीके से पॉसिबिलिटी है, और भी चीज़ें पॉसिबल्स होगी, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं तो थैंक यू वेरी मच।